अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मेंबर्स का जो यहाँ पर आए, जो मेरे बाजू हैं। यंग मीडिया एसोसिएशन की स्ट्रेंथ है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप इस इवेंट में आए और आपने जो है इस इवेंट में जान डाली। शुक्रिया अदा करूंगा शाहिद नज़ीर चौधरी साहब का, जो कि उर्दू पॉइंट के मल्टीमीडिया हेड हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। शुक्रिया अदा करूंगा इकरारुल हसन साहब का, डॉक्टर नबिया साहब का, डॉक्टर नबिया साहिबा का, और बाकी जितनी लेडीज़ आई हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और आप सब मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं ये जो है बात आज बता दूं कि जो बंदा हक पर होता है उसकी कम्युनिटी जो है वो उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन कुछ कम्युनिटी जो होती है उसके खिलाफ होती है। लेकिन इस वक्त आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से 99% लोग जो हैं उनको पता है कि इकरार साहब सही काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो शुफ शुफ वाली सरकार है उनके जो अपने उलमा इकराम है वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि यहां से साबित हो जाता है कि वो बंदा काम ठीक नहीं कर रहा, वो हक सच पे नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कम्युनिटी उसके खिलाफ हो गई है। आप कितना भी गलत काम कर लेना तो आपकी कम्युनिटी आपका साथ देती है। वकला को देख लें, अगर वो जुल्म भी करती है कम्युनिटी साथ देती है। डॉक्टर्स का एहतजाज हो, अगर गलत भी हो तो कम्युनिटी साथ देती है। लेकिन वो इंसान इतना गलत है कि उसकी अपनी कम्युनिटी ने उसको ऑन करने से इनकार कर दिया। तो इकरार साहब के साथ उनकी कम्युनिटी इसलिए खड़ी है कि ये हक सच पे है, और इस बात से जो है पोस्टमार्टम हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। ये बात तो साबित हो गई। अब ये जो लोग आए हैं ये लाहौर के, अभी पूरे नहीं आए, बाकी दूसरे शहरों से तो नहीं बुला सके हम, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इकरार साहब के साथ जो है हम खड़े हैं और इंशाल्लाह इनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। सदीक जान हो, ओरिया साहब हो, इमरान रियाज हो। इमरान रियाज के लिए जो है हमने ह्यूमन राइट्स की टीम बुला ली थी अमेरिका से, इंडिगो में, आपको याद होगा। ये सारे भाई मौजूद थे, बिलाल खान मौजूद था, नईम मौजूद था, उस्मान अली खान मौजूद था, शारिक मौजूद था। तो कोई भी सहाफ़ी हो, अगर वो जर्नलिज्म कर रहे, अगर वो जो है प्रिंट मीडिया का सहाफ़ी है, वो लिख कर जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक का है, वो बोल कर जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया का है, वो अगर सहाफ़ी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अगर हम जो है वो लीगल असिस्टेंस किसी को देते हैं, मेडिकल जो है एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर अगर किसी की जान को खतरा हो तो सबसे पहले जो है वो हारिस खोखर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सामने खड़ा होगा और मैं लीड करूंगा फ्रॉम द फ्रंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनके साथ आप लोग चले जाएं, मैं जाऊंगा तो मुझे पता है आप लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, और मैं निकलूंगा। लीडर निकले तो फिर पीछे वाले जो लोग हैं वो निकलते हैं, उनमें हिम्मत आती है, क्योंकि मोटिवेट लीडर ने करना होता है, मोटिवेशन ही लीडर से मिलती है। तो मैं इकरार भाई के साथ हूं। और एक तो ये जर्नलिस्ट है, हमारी कम्युनिटी है, लेकिन अगर ये मेरी कम्युनिटी ना भी होते, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने एक फितना एक्सपोज कर दी है, और इन्होंने जो है वो लोग बेचारे जो एजुकेशन जिनके पास नहीं होती, तालीम याफ्ता नहीं होते, उनके प्लॉट बिक जाते हैं, उनकी जमीनें बिक जाती हैं, उनके घर का सोना चला जाता है, उनकी भैंसें बिक जाती हैं, उनकी हर चीज लूट जाती है। ऐसे जो है वो 2 नंबर आलमों के पास जाकर, और फिर जो है वो ऐसे थोड़ी, अगर अल्लाह के लिए काम कर रहे हो तो फिर इकरार साहब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बनी, 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बनी, और अभी भी जो है वो तुम जो है वो तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। फिर उसके लोग जो मुंह से चेने निकालते थे वो भी सामने आ गए हैं, जो इकरार भाई को मिले हैं, और वो उन्होंने कह दिया कि हम ये सब कुछ जो है वो फेक करते थे, पैसे लेकर करते थे। उसी के लोग, वही चेहरे जो कि उसके डिजिटल मीडिया पे जो है वो चेंज निकाल रहे होते थे। एक बंदे ने हिम्मत की है, अब उस बंदे ने हिम्मत कर ली है, अब उसके साथ खड़े हो जो। बस पिछले 20 साल से 40 साल से ये पाकिस्तान लूट रहा था, लोगों के साथ मजाक हो रहा था, और इसका आपको पता है इंडिया में या बाहर के मुल्क ये लोग ये वीडियोस देखकर हंसते थे और कहते थे इनमें शऊर नहीं है, ये एजुकेटेड नहीं है। और रूहानियत में ऐसा नहीं होता, ये रूहानी अमल नहीं होता कि पेट में से कील निकल आए। रूहानियत तो कोई और चीज है। हमारे दूसरे उलमा कराम, डॉक्टर इसरार अहमद को देखें आप, डॉक्टर इसरार अहमद को देख लें आप, डॉक्टर सुबैयल इकराम को देख लें आप, मौलाना एहतशाम अलाई ज़हीर को देख लें, मौलाना एहसान अलाई ज़हीर को देख लें, ताहिरुल कादरी को देख लें, आप इन लोगों को देखें, ये हमारे उलमा कराम है। मौलाना तारिक जमील को देख लें, लेकिन ये कौन सा जो है वो
दीन झाड़ा जा रहा है। तो एक बंदे ने हिम्मत कर ली है और वो जो है 80% कर चुके हैं, अब 20% जो है वो सिर्फ रह चुके हैं। अगर आप लोग साथ खड़े हो जाएं तो फिर ये जो है, और ये सदका जारी है, अगर आज आप ये कर जाएंगे तो जो लाखों लोगों ने लुटने से बचने वो स्वाब आप लोगों को जाएगा। तो आपको जो है अब ये आज अहद कर लेना चाहिए कि आप इकरार भाई का साथ दें। ये आपकी कम्युनिटी में से हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनके घर कल भी फायरिंग हुई है, इनकी जान को खतरा है। लेकिन मैं ये बात बता दूं मीडिया के सामने कि तुमने नासिर मदनी को तो नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन अगर हमारे एंकर पर जो है आंच आई तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा, फिर हम जो है वो सारी हदें पार करेंगे। हमारे एंकर पर अगर आंच आई, अगर हमारे एंकर को नुकसान पहुंचाया, तो मैं ये मीडिया के सामने कह रहा हूं, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं कि फिर ये सारे लोग, फिर ये एक तहरीक शुरू होगी और जो है जिला लेवल तक ये तहरीक शुरू होगी और इंशाल्लाह ये सहाफियों की लॉन्ग मार्च जो है ये इस्लामाबाद बुलावड़ा शरीफ आएगी और we will give you a tough time, we will give you a tough time। ये एक बंदा नहीं बैठा, इसके पीछे 70 लाख लोग बैठे हैं, 7 मिलियन लोग जो हैं देखते हैं। ये एक इंसान नहीं है, ये पाकिस्तान का 1/4 है। तो मेरी बात सुने, और आप सारे लोग, अगर आप लोगों के पीछे फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे 24 करोड़ आवाम खड़ी है, यहाँ पे 150 लोग नहीं खड़े। आप लोग किंग मेकर हैं, आप लोग जो करना चाहें, आप चाहें तो बादशाह बना दें, आप चाहें तो बादशाह को उठा के नीचे गिरा दें, आप लोगों के पास ये ताकत है। तो हम जो है इकरार भाई के साथ है। मैं सबसे पहले जो है इंशाल्लाह वक्त निकालूंगा, मेरी अगर कोई मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल में है उसको कैंसिल करेंगे हम। सबसे पहले हमारा भाई अजीज है, उसकी जान अजीज है, और मेरी कम्युनिटी पे आंच आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।